राधे राधे, जय श्री नारायण सबको। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको तुलसी के पौधे के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ, कुछ ऐसे सवालों का जवाब देने वाली हूँ जो कि ऐसे सवाल हर किसी के मन में होता है कि हमें तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो मैं पहले आपको सवाल बताऊंगी कि जो कि हम सभी के मन में ऐसे सवाल होते हैं, जैसे कि हमें तुलसी जी की पूजा में कौन सी सावधानियां रखनी होती हैं, वो कौन से नियम है जिसका हमें पालन करना चाहिए। तुलसी की पूजा में जैसे तुलसी पूजा में हम तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने की विधि क्या होनी चाहिए, तुलसी जी में दीपक जलाने की विधि क्या होनी चाहिए, तुलसी जी को भोग लगाने की विधि क्या होनी चाहिए, तुलसी जी का पौधा कब घर में लगाना चाहिए, वह किस दिशा में लगाना चाहिए, तुलसी का पत्ता कब तोड़े व कब ना तोड़े, तुलसी में शालिग्राम रखे या शिवलिंग रखे, तुलसी का पौधा सूखने पर हम क्या करें तुलसी के पौधे का, वह तुलसी में हमें तुलसी की पूजा करते हुए तुलसी की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, वह रविवार के दिन हम तुलसी की पूजा किस विधि से करें। तो मैं आपको वीडियो में इन्हीं सब सवालों के आज जवाब देने वाली हूँ। तो प्लीज आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। ऐसे बहुत से क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आज आपको इस वीडियो में आई हूँ मिलने। तो मैं आज आपको इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर दूंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तुलसी पूजा से जुड़ी हुई हर संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास मैं आपको करूंगी। आपका फिर से एक बार मैं आप सभी का दोबारा से एक बार आपका स्वागत करना चाहती हूँ अपने चैनल पे दोबारा से। तो मैं अपनी वीडियो को आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जो तुलसी का पौधा होता है वो हिंदू धर्म में सदियों से लगता ही आ रहा है। हिंदू धर्म में जो भी लोग हैं वो सदियों से अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते ही आ रहे हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा एक देवी के रूप में किया जाता है। वह देवी ही मान के तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दल से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान श्री विष्णु व हमारे जो बांके बिहारी जी हैं उनकी पूजा करना पूरा नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी पूजा में तुलसी का पत्र बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो तुलसी का दल है वो हमारे जो हनुमान जी उनको भी भोग में बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं व उसकी देखभाल अच्छे से करते हैं तो पूर्ण जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की पूजा, आराधना व जल चढ़ाने से घर में बरकत बनी रहती है। श्री विष्णु व माँ लक्ष्मी की कृपा भी हम सबको मिल जाती है सिर्फ तुलसी जी की पूजा करने से ही। अगर आपके घर में भी तुलसी माता है तो जैसे हम सुबह उठते हैं, घर के सारे काम करते हैं, उसके बाद हम नहा के अपने घर में जो भी हमारे इष्ट देव हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा होता है पूजा करना। अगर आपके घर में तुलसी है तो आपको वो पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी में जल चढ़ाना व एक दिया जलाना तुलसी के सामने बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे वह सूख सकती है, और तुलसी का सूखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाते हैं और उसको समय समय पर बदलते नहीं है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम घर में अन्य देवी देवताओं के वस्त्र बदलते हैं घर में, तो वैसे हमें तुलसी जी के भी वस्त्र बदलने चाहिए। वह उनको जैसे चूड़ी या कुछ भी अर्पित करते हैं तो वो नई नई चीजें समय समय पे अर्पण करना चाहिए। तुलसी जी का जो पौधा होता है उसको सूर्य अस्त होने के बाद, मतलब सूरज ढलने के बाद उसमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए, और ना ही उसकी तुलसी की पत्तियां तोड़नी चाहिए। तो तुलसी का जो पत्ता होता है उसको तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि पहले तुलसी जी को प्रणाम करें, उसके बाद उन पत्ते को तोड़े, और ये भी ध्यान रखें कि पत्ते को नाखून से खींचकर हमें नहीं तोड़ना है, इससे तुलसी जी को चोट लग सकती है। यदि आप रोजाना तुलसी पूजन करते हैं व तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप सूरज ढलने के बाद तुलसी जी का पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से प्रणाम करें। भूल कर भी शाम को तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते, लेकिन तुलसी में जब हम दीपक जलाते हैं तो हमें तुलसी में जो हम दिया रखते हैं, दिए के नीचे हमें चावल का आसन देना चाहिए।
चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है और इससे आप जो पूजा करते हैं उसका आपको फल भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता। तो हमें अपने बाल बांध के रखने चाहिए और जो सुहागन स्त्रियां हैं उनकी मांग नहीं खाली होनी चाहिए, ना उनका माथा खाली होना चाहिए और ना ही उनकी कलाई भी सूनी नहीं होनी चाहिए। तो सुहागन लेडीज जो है उस बात का ध्यान रखे कि उनकी मांग में सिंदूर लगा हो, उनके बाल गीले व खुले ना हो, माथे पे बिंदी हो, भले आप कुमकुम की लगा लो या सिंदूर की लगा लो, इस मतलब खाली आपको नहीं रहना, आपको श्रृंगार करके तुलसी में जल अर्पण करना है। ऐसे ही तुलसी की जो हम पूजा करते हैं तो तुलसी मैया जी हमसे खुश होती हैं। तो हम सभी को ऐसे ही पूजा करनी चाहिए तुलसी जी की। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार तुलसी जी को हर रोज जल देना चाहिए, कभी भी बिना स्नान के तुलसी के पत्तों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वहीं रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों में भूलकर भी जल ना चढ़ाएं। एकादशी और रविवार के दिन माना जाता है कि तुलसी माता श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत करती हैं, तो उनका व्रत हमें खंडित नहीं करना चाहिए। हमें रविवार के दिन व एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पण नहीं करना चाहिए। तो ये नियम है, ये नियम भी हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए ताकि हमें तुलसी पूजा का पूर्ण रूप से फल मिल सके। तुलसी में जल चढ़ाने का नियम क्या है? तो तुलसी में जल चढ़ाने का नियम यही है कि हम सूर्य उदय से पहले व सूर्य उदय के बाद तुलसी जी में जल अर्पण कर सकते हैं, पर एक बार सूर्य ढल गया तो हमें तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करना पाप होता है। तुलसी पूजा करते समय रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के देसी घी का ही दिया जलाना चाहिए। गाय के देसी घी का दिया जलाना शुभ माना जाता है। इसी के साथ नियमित रूप से शाम के समय तुलसी जी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी जी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी जी में जल अर्पित जब हम करें सुबह, तो पूजा करने के बाद हमें तुलसी जी की परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। तो तुलसी जी को भोग लगाने का नियम क्या है? तो जब हम सुबह तुलसी जी की पूजा करते हैं तो हमें उसी समय तुलसी जी को भोग लगाना चाहिए और तुलसी जी का एक बर्तन अलग से ही होना चाहिए। सीधा हमें तुलसी की जड़ में उनका प्रसाद नहीं रखना, एक पात्र रखना, एक कटोरी ले लो आप, स्टील की छोटी या बड़ी जैसी भी आपका मन करे, स्टील हो चाहे पीतल हो, उसे तुलसी जी के गमले में रखें और उसी में भोग लगाएं। आप भोग में बताशा हो, शक्कर हो, मिश्री हो या किशमिश हो, आप इन सबका भोग लगा सकते हैं। आप मतलब किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, भले कोई मिठाई हो या फल हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी नमकीन चीज का भोग नहीं लगाना। आप मीठे चीज का भोग लगा सकते हो, चाहे फल का लगाओ, चाहे मिठाई का लगाओ, या बताशे का लगा दो, या आप किशमिश का लगा दो, या आप मिश्री का लगा दो। तो आप इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें तुलसी जी को भोग लगाते समय। तो तुलसी का पौधा हमें घर में कब लगाना चाहिए और कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? तो तुलसी का पौधा लगाने के लिए अक्टूबर व नवंबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप तुलसी का पौधा फरवरी माह में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और फरवरी का महीना तुलसी जी का पौधा लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें तुलसी का पौधा घर में हम जब लगाते हैं तो हमें किस दिशा में रखना चाहिए? तो हमें घर के पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, घर के ईशान कोण पे हमें तुलसी का पौधा रखना चाहिए। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि आप तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा को छोड़ के हर दिशा में रख सकते हो, और तुलसी का पौधा आप ऐसी दिशा में रखें जहाँ मतलब ऐसी जगह रखें जहाँ पे तुलसी जी को खुली हवा, धूप लगे, क्योंकि तुलसी जी को खिलने के लिए, फलने के लिए उनको धूप और हवा की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप छत के ऊपर भी तुलसी लगा सकते हैं या बालकनी में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, घर के आंगन में पौधा लगा सकते हो। इतना ध्यान रखना आपको कि उनको खुला स्पेस देना जहाँ उनको धूप हवा सब लग सके। तुलसी का पत्ता हम कब तोड़े और कब ना तोड़े? तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम तुलसी का पत्ता तोड़े तो उस दिन रविवार और एकादशी ना हो। तो जिनका एकादशी का व्रत होता है वो एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ के रख ले। रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप तुलसी का पत्ता तोड़े हो तो सूरज ढला हुआ नहीं होना चाहिए। आप सूर्य अस्त के पहले तुलसी का पत्ता तोड़े, अगर आपको जरूरी है तो आप सुबह तोड़े, पर सूरज ढलने के बाद व रविवार एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। ऐसा करना पाप माना जाता है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग रखे या शालिग्राम? तो हमारी जो मान्यता है, मान्यता के अनुसार शिवलिंग को तुलसी में रखना पाप माना जाता है।
तो शिवलिंग को तुलसी में नहीं रखा जाता। हमेशा तुलसी के पौधे में हमें शालिग्राम जी की प्रतिमा रखनी चाहिए। तो हमें शालिग्राम जी अगर हम हमेशा तुलसी के पौधे में नहीं रख सकते तो हम जब भी पूजा घर में पूजा करते हैं तो शालिग्राम जी की पूजा हमें तुलसी के पौधे में रखकर दोनों की एक साथ पूजा करनी चाहिए। तुलसी मैया और शालिग्राम जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया के पति हैं। तो ऐसा करना हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसे करने से हमसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो पति पत्नी है। तो हमें उन दोनों की पूजा एक साथ करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद आप आधे घंटे बाद अपने शालिग्राम जी को दोबारा मंदिर में रख दे। अगले दिन जब पूजा करने लाए तो मतलब आपको इतना ध्यान रखना, आप जब भी शालिग्राम जी की पूजा करें तो आपको अकेले नहीं करना, उन्हें तुलसी के पौधे में पूजा मतलब तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी रखकर ही पूजा करना है। तुलसी का पौधा अगर सूख जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ सहित उठाकर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या किसी पवित्र जलाशय में विसर्जन कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को रविवार के दिन हमें बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और हमें तुलसी जी का जो गमला खाली हमें उसमें नई तुलसी लगानी चाहिए। और जब तक आप नई तुलसी नहीं लगा रहे हो तब तक आप गमले की पूजा भी कर सकते हो। अगर हम तुलसी जी की पूजा करते हैं व तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं तो हमें तुलसी जी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। और जब आप अपने घर की तुलसी का जो पौधा है उनकी पूजा कर ले तो हमें प्रतिदिन पूजा करने के बाद तुलसी जी की 4 बार परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर हो सके तो आप 108 बार भी परिक्रमा लगा सकते हैं, पर हर किसी के लिए 108 बार परिक्रमा लगाना संभव नहीं होता, तो आप 4 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। 4 परिक्रमा लगाना भी शुभ माना जाता है। तो हमें घर में कितने तुलसी के पौधे लगाने चाहिए? तो हम घर में जो हमारे तुलसी के पौधे हम उनको विषम संख्या में लगा सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। हम ऐसी संख्या में विषम संख्या में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। तो आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। तो हम हमेशा तुलसी के पौधों की संख्या विषम संख्या में होनी चाहिए, तो ऐसा ही बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। रविवार के दिन हम तुलसी जी की पूजा कैसे करें, उसके नियम है व सावधानियां क्या हैं? तो रविवार के दिन तुलसी जी को जल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके नीचे दीपक नहीं जला सकते। भगवान श्री गणेश व दुर्गा माता को भी कभी तुलसी का भोग नहीं लगता, उन्हें तुलसी कभी न चढ़ाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि जहाँ तुलसी का पौधा लगाया है आपने वहाँ कभी भी गंदगी न करे। तुलसी का पौधा किसी भी वीरवार को मतलब कभी भी वीरवार को आप लगा सकते हैं। और आपको खास बात का ध्यान रखना है कि आपने जहाँ तुलसी का पौधा रखा है वहाँ चप्पल जूते नहीं रखने, बिल्कुल साफ सुथरा रखना, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर बना के रखें जो कि मैया को भी अच्छा लगे और वो प्रसन्न हो सके। तो मुझे तुलसी पूजा के नियम के बारे में मुझे जो भी पता थे मैंने आपके साथ शेयर करे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारे घर में जो शालिग्राम जी है, ठाकुर जी हैं, तो उनको जो भोग लगाया जाता है तो वो भोग तुलसी के बिना अधूरा होता है। तो मैं आपको डेली तो नहीं कह रही आप संडे को तुलसी का पत्ता तोड़ो, जैसे किसी दिन कोई विशेष पूजा घर में पड़ जाती है जो कि तुलसी के बिना संपूर्ण नहीं मानी जाती और यहाँ वहाँ कहीं आपको आसपास से तुलसी का पत्ता नहीं मिल रही है, तो आप तुलसी का पत्ता जो तुलसी मैया जी का पौधा है उनके पास विनती करें और उनसे यह बोले कि आपको बहुत विशेष पूजा है, वो ठाकुर जी के लिए तुलसी का पत्ता आपको चाहिए, तो आप उनसे विनती करके तुलसी का पत्ता मांग सकते हैं। तो इससे दोष नहीं लगता, पर हर बार ऐसा नहीं करें, ये कभी कभी के लिए जब आप बहुत बुरे फंसे हो। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, बाय।